हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 के इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तन से कराने जा रहे हैं और ये क्लासेस हमारी 6 होने जा रही है। इससे पहले कि आप सभी ने बाकी की वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स के लिए। अगर आपको इस वीडियो को परचेज करना है तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको इस वीडियो को 50 रुपये में हम सेंड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, इससे पहले जो क्लासेस में हमने ये सभी क्वेश्चन करा चुके हैं, जो ये हमारी क्लासेस 5 में जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो हम आपको दिखा देते हैं एक बार। और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके पेपर में आने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आप वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार आप ज़रूर देखा कीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ सके क्वेश्चन और आंसर दोनों भी। तो क्वेश्चन हमारा जो ये इसमें हमने लिए रखा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हम आपको कराने जा रहे हैं। वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध की आलोचना का वर्णन कीजिए। सबसे पहले आपको बताना है कि आंदोलन क्या है, फिर इसकी आलोचना क्यों की जाती है, तो उसको अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए आंसर देखते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन, तो ये आंदोलन क्या है, तो यहाँ से आंसर स्टार्ट है, देखते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के विषय में स्वयं प्रथम बात करने वाले व्यक्ति, तो जो सबसे पहले इनकी बात की गई थी, इनके द्वारा इनकी बात की गई थी और ये कब की गई थी? 1910 में की गई थी, ठीक है। टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत की स्वयंभौमिक व्यवहारिकता पर अधिक बल दिया। उन्होंने किस पर बल दिया था? जो सिद्धांत के स्वयंभौमिक पर, ठीक है, सबसे ज़्यादा बल दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनके कार्य के ने वाणिज्यिक प्रबंध के पूरे क्षेत्र को ढक दिया। उनको ये भी महसूस हुआ कि इनके पूरे क्षेत्र को इनके द्वारा ढका गया है। टेलर के द्वारा विकसित तकनीकी को टॉक सिस्टम का नाम दिया गया। उन्होंने जो विकसित किया था तकनीकी, उसको क्या नाम दिया? टॉक सिस्टम का नाम दिया गया। उनके विचार को बड़े पैमाने पर सहकर्मी साहू द्वारा विकसित किया गया। और जो उनके विचार जो होते हैं उनको विकसित किया गया किसके द्वारा? तो जो सहकर्मी होते हैं, समूह होते हैं, उनके द्वारा किया गया। और जिसमें ये सब इनके नाम आए थे, जो जिसमें हेनरी गेट आदि जो ही शामिल थे इन सब। इस प्रकार से वैज्ञानिक प्रबंध स्वयं में एक आंदोलन बन गया और इसमें ये लोग शामिल थे, जिसकी वजह से ये एक आंदोलन के रूप में बना। इससे संगठन में पहले व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में छाप छोड़ी। इसमें पहले तो इसने ये किया कि जो संगठन था इसको व्यवस्थित, मतलब एक अच्छे तरीके के सिद्धांत के रूप में इसने अपनी छाप छोड़ी। इसे वैज्ञानिक एवं वैकल्पिक सिद्धांत के प्रयोग द्वारा विभिन्न औद्योगिक संगठनों को एक उपाय प्रदान किया था। और इसने ये भी किया कि जो वैज्ञानिक होते हैं, जो औद्योगिक होते हैं, इनके द्वारा ये संगठनों को उपाय भी प्रदान किया गया था इनके द्वारा। सन 1917 के उपरांत बेल्शेविक क्रांति की समाप्ति के पश्चात ही लेनिन ने टेलर की पद्धति रूस में प्रारंभ की। तो जो ये क्रांति खत्म हुई थी, इसके पश्चात ही जो इनकी वो थी ना पद्धति, उनको रूस में अपना ली गई थी, प्रारंभ की गई थी। इस व्यवस्था को यह पूंजीपतियों के शोषण के सूक्ष्मता का मिश्रण है। और ये जो व्यवस्था थी क्या थी? जो पूंजीपति लोग होते हैं उनके शोषण के बारे में इनकी मिश्रता थी। और सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि की विभिन्नता, और सबसे बड़ी बात इसमें यह थी कि जो वैज्ञानिक उपलब्धि होती थी उसकी विभिन्नता के अकॉर्डिंग वहाँ देखा गया। और ये देखिए, टेलर के विचार हुए तकनीकी ने गति प्राप्त की तथा रूस से बाहर समर्थन प्राप्त किया। और जो इनके विचार थे, इन्होंने पता है अपनी जो तकनीकी गति भी प्राप्त की, प्लस जो रूस के बाहर के लोग होते हैं उनसे भी अपना समर्थन प्राप्त किया। शीघ्र ही तकनीकी आंदोलन को कम्युनिस्ट दल ने पूरे समर्थन प्रदान किया। जो इनकी आंदोलन स्टार्ट किया था, इनको कम्युनिस्ट दल ने भी इसका समर्थन किया। इसके अलावा टेलर के विचार को शिक्षा के पाठ्यक्रमों में तथा अन्य कार्यों के प्रसार हेतु इंजीनियरों के प्रशिक्षण में भी सम्मिलित किया गया। और इसके अलावा भी इनके जो विचारों को ना पूरे विश्व में जैसे शामिल करने किया गया, जैसे इंजीनियर के अकॉर्डिंग भी, शिक्षा के अकॉर्डिंग भी, अन्य कार्य के अकॉर्डिंग भी इसको शामिल किया गया, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। रिहाइनहर्ट ने अपने पुस्तक कार्य प्राधिकार को उद्योग में कहा कि प्रत्येक श्रमिक के उत्पादन की कार्य क्षमता को अधिकतम करके वैज्ञानिक प्रबंध में मौलिक और श्रमिक की आय को भी बढ़ाया जा सके। अतः पूंजी हुए श्रमिकों के माध्यम के सभी संघर्ष को वैज्ञानिक के माध्यम से सुलझाया जा सके। तो इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो उनके श्रमिक होते, जो मजदूर लोग होते हैं, उनके जो अधिकार होते हैं, उनके उद्देश्य होते हैं, उनको भी देखा जाए, उनकी पूंजी जो श्रम होते हैं उनके अकॉर्डिंग संघर्ष को वैज्ञानिक तरीके से कम किया जाए और उसको सुलझाया जाए, जिससे उनका फ़ायदा हो सके किसानों का। इसके बाद देखिए आंदोलन और मतभेद। अब ये जो आंदोलन था इसका जो आलोचना क्या है,
आलोचना और मतभेद ये है आंदोलन का, ठीक है। तो देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की गई है। इसकी आलोचना के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए तो लिख सकते हैं। इसकी आलोचना इस आधार पर की गई कि ये केवल संगठन के निम्न स्तर पर बल देता है तथा उच्च स्तर पर संगठन के सभी मुद्दों की अवहेलना करता है। तो इसकी आलोचना का सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि जो ये निम्न स्तर पर बल देता है और जो उच्च स्तर होते हैं, मतलब ऊंचे पद के लोग होते हैं, उसके मुद्दे पर अवहेलना करता है, उस पर बल नहीं देता, उसकी बुराई करता है। इसलिए ये दृष्टिकोण संगठन के एक समूह के कारकों की अवहेलना करता है जो कि संगठन के कार्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इसलिए इसके दृष्टिकोण को अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि एक की अवहेलना करता है, मतलब एक की बुराई करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कार्य करना आवश्यक माना जाता है, तो इसकी बुराई है। सेकंड पॉइंट है, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत संगठन के मानवीय पक्ष की अवहेलना करता है। और ये क्या करता है, जो मानवीय पक्ष होते हैं ना, उसकी भी अवहेलना, मतलब उसकी भी बुराई करता है। ये संगठन के औपचारिक ढांचे की ओर अधिक बल देता है। और ये किसकी ओर बल देता है, औपचारिक ढांचे की ओर, संगठन के। और अनौपचारिक पक्ष को पूर्ण रूप से नज़रअंदाज करता है, जो किसी संगठन की व्यवस्था के लिए आवश्यक पहलू था। तो मतलब देखो कि अगर एक को आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं, दूसरे को आप नज़रअंदाज करेंगे, तो उसकी तरह से आपको आंदोलन की सामना तो करना पड़ेगा। लोग आलोचना ही करेंगे ना कि एक व्यक्ति के लिए उतना किया जा रहा है और एक व्यक्ति को कोई कुछ पूछता नहीं है। तो यही पॉइंट है यहाँ। ये श्रमिकों को मशीन की अधिक समझाता है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक अहम एक कार्य के प्रबंधन में अपनी भूमिका निभाता है। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत इसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर बल नहीं देता। तो इसमें क्या होता है, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, उनके जो कार्य होते हैं उस पर उसको भूमिका निभाता है। लेकिन जो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत जो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं ना, उस पर कोई भी बल नहीं दिया जाता है। तो ये कारण ये है इसकी आलोचना का। इसका 4 पॉइंट है, कई विद्वानों ने वैज्ञानिक प्रबंध की आलोचना करते हुए कहा कि ये मानवीय प्रेरणा की संकल्पना को सरल बना देता है। तो इन्होंने ये भी बताया था कि जो इसकी आलोचना, जो मानवीय प्रेरणा होती है ना, उसको संकल्पना बना देता है और सरल बना देता है। टेलर ने सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कारणों के बजाय मौद्रिक कारणों पर अधिक बल दिया। उन्होंने जो आपके कारण होते हैं, जैसे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, उसकी वजह छोड़कर उन्होंने मौद्रिक, मतलब जो पैसों के अकॉर्डिंग कार्य होते हैं, कारक होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बल दिया था, ठीक है। प्रयोग ने इस बात को स्पष्ट किया कि जो कारक एक संगठन के स्वास्थ्य कामकाज में उत्तरदायी होते हुए साधारणतः मौद्रिक कारणों में भिन्न हो सकते हैं। और उनका ये भी मानना हुआ कि जो स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग कार्य होते हैं, उसके जो मौद्रिक कारक होते हैं उससे भिन्न होते हैं, पूरी तरह से अलग होते हैं। इसका 4 पॉइंट है, टेलरवाद को श्रमिक संघों से कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। तो इनको एक कड़े विरोध का भी सामना करा। उदाहरण स्वरूप मानसिक क्रांति की अवधारणा मालिकों व श्रमिक के मध्यम सहयोगपूर्ण संबंधों के निर्माण का प्रयास करता है, जो श्रमिक संघों की भूमिका अप्रशासनिक बना देता है, किंतु ये पूर्ण सत्य नहीं है। तो देखो कि अगर आप एक मानसिक क्रांति करते हो, उसकी अवधारणा होती है, जो मालिक और जो नौकरों के बीच जो काम करते हैं उनके बीच में जो सहयोगपूर्ण संबंध होते हैं ना, उसको अच्छी तरह से आप नहीं कर पाएंगे। उसमें संघर्ष की भावना भी आ सकती है, आप प्रशासनिक भी बन सकता है। तो लेकिन ये देखा जाए तो पूरी तरह से सत्य नहीं है। इसमें आधे लोग किसी चीज़ की आप आलोचना करेंगे, उसमें आपको पता है कि कुछ गलत होता है, लेकिन कुछ गलत होने के अलावा भी कुछ लोग ऐड करके अपनी तरफ से बता देते हैं। तो यही बात आती है कि उसे सामने वाले को बुरा बनना ही पड़ता है। इसका 5 पॉइंट है, ये मैनेजरों के समूह द्वारा थोपा गया, जो कि मैनेजरों के धैर्य को काम करता जा रहा था तथा इसमें जिम्मेदारियों के बंटवारे पर बल दिया गया। तो देखो, अगर मैनेजर होता है तो वो अपने कार्य को दूसरों पर थोपने का प्रयास करता है, और जिससे ये होता है कि उनकी जिम्मेदारी से भटकते रहते हैं और वो अपने बंटवारे पर आ जाते हैं। मजदूर लोग आंदोलन करने आ जाते हैं, उसकी आलोचना करने लगते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंध केवल मशीन तथ्यों पर बल देता है। ये एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों तथा अनुष्पद ना की अवहेलना करता है। तो जो वैज्ञानिक जो प्रबंध होता है वो किस पर बल देता है, मशीन पर देता है, ठीक है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो आपके कारक होते हैं उसकी कोई अवहेलना नहीं करता है। तो फाइनली गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमने आपको इससे पहले वीडियो में करा चुके हैं। क्वेश्चन जो वीडियो आपकी 5 आई थी वो, अब इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी क्वेश्चन नंबर 10 की वीडियो आएगी। तो वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।